ये कहानी है इंसानों के चर्बी को खाने वाले एक मॉन्स्टर की, जो कि इंसान के चर्बी को चूस के उसे पतला बना देते हैं। मूवी की स्टार में हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो कि अभी अभी $1000 जीता है। जीतने के बाद जैसे ही वो खुशी खुशी अपनी कार में जाके बैठता है, वैसे ही पीछे से उसकी किसी ने मार ली और देखते ही देखते उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और सारा फैट खत्म होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। टिन और सेम नाम के दो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इसके बारे में पता चलता है, इसका वेट पहले 180 केजी था लेकिन अब सिर्फ 40 केजी बच गया है। अगले ही दिन एक औरत जिम कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका भी सारा फैट चूस लेता है। उसके मरने के बाद जब दोनों पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आके उसके शरीर को चेक करते हैं और तब उसके शरीर पे उसे एक निशान दिखाई देता है और ऐसा ही सेम निशान उसके ट्रेनर के भी शरीर पे था। सेम टू सेम वैसा ही निशान था जैसा कि उस मरी हुई लड़की के शरीर में था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये निशान होने के बावजूद भी ये लड़की जिंदा थी। जब दोनों इसके बारे में पूछताछ करते हैं तब इन्हें पता चलता है एक रहस्यमय स्पा के बारे में, जो कि दावा करती है कि बिना किसी डाइटिंग के लोगों के वेट कम कर सकते हैं। ट्रेनर से सारी जानकारी लेने के बाद दोनों उस स्पा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पा के अंदर किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो, इसलिए वो पर्सनल ट्रेनर बन के स्पा में जाते हैं और दोनों यहाँ पे खुद की नौकरी की तलाश में आए हैं। जब वो दोनों उस स्पा में जाते हैं तब लैरी और मरीजा नाम के दो भाई बहन उनका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही ट्रेनर की जगह खाली थी, इसलिए सेम को ट्रेनर की जगह दी जाती है और टीन को खाना बनाने की जगह पे लगा दिया जाता है। इसके बाद खाना बनाते समय जब टीन को भूख लगती है तब वो सामने रखी चीज को खाने लगता है। अब उसके खाने के कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सेम जब लोगों को योगा सिखा रहा था तब वो नोटिस करता है कि उनके शरीर पे सेम टू सेम वैसा ही निशान है जैसा कि उस मरी हुई लड़की के शरीर में था। इसी दौरान मरिंजा अपने एक क्लाइंट के शरीर पे उसी थेरेपी का यूज करती है। वो कहती है कि ये थेरेपी चाइना की पारंपरिक थेरेपी है, लेकिन इस थेरेपी का यूज करने के बाद इंसान के शरीर पे लाल रंग का निशान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की एक मॉन्स्टर होती है जो कि उस लड़की के शरीर का फैट खा रही होती है। अब जब योगा क्लास खत्म होता है तब सैम को उसी की पुलिस स्टेशन की एक लड़की मिलती है और ये भी बाकी लोगों की तरह अपनी उसी थेरेपी को करवाने के लिए आई थी। अब इन लोगों की बात सुनने के बाद इस लड़की को सैम के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद जब सैम किचन में जाता है तब वो देखता है कि टिन बेहोशी की हालत में किचन में गिरा पड़ा हुआ है। वो टिन को इस हालत में देखकर वो बावर्ची के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन बावर्ची उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है, इसलिए सैम उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। वो बताता है कि हर क्लाइंट को कपिंग थेरेपी देने से पहले ये रेसिपी दी जाती है और लैरी और मरिंजा के कहने पे इनमें बेहोश होने की दवाई मिलाता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि शहर में हो रहे हादसों में लैरी और मरिंजा का ही हाथ है। उधर लैरी और मरिंजा को भी पता चल जाता है कि सैम और टीम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। अब दोनों अपने सभी सबूत को मिटाने में लग जाते हैं। मरिंजा फ्रिज में जाके सभी फैट को फेंकने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ऐसे चर्बी को फेंकने से उसकी तो बर्बादी ही होगी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उस चर्बी को खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और उसे अपने गन पॉइंट में ले लेता है। अब सैम उसे वहीं पे कुर्सी से बांध देता है। अब सैम उसे पूछताछ करता है। वो उसे बताती है कि वो एक विस्टाकू है। वो उन्हें बताती है कि वो इंसानों का फैट चूस के उनका वजन घटाती है, जिससे उनकी मदद हो जाती है और उसका भी पेट बढ़ जाता है चर्बी की वजह से। जब सैम उससे शहर में हो रहे हादसों के बारे में पूछता है तब वो बताती है कि उसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है। हाँ, हो सकता है कि इसका जिम्मेदार उसका भाई इलांजो है, जो कि अपनी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। अलांजो के कांड के बारे में पता चलते ही लैरी उसे काम से तुरंत ही निकाल देता है। सैम उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी किचन से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो किचन में जाके देखता है कि अलांजो लैरी को मार के वहाँ से भाग गया है। जब मरिंजा को इसके बारे में पता चलता है कि उसका भाई लैरी को मार के भाग गया है तब वो दुखी होकर रोने लगती है। वो बताती है कि वो और उसके पति कई सालों की मेहनत के बाद इस स्पा को बनाया है। ये लोग इंसानों को बिना नुकसान पहुंचाए उनका वेट कम करवाते हैं और इस काम में सभी का फायदा होता था। वो चाहते थे कि वो इतना ही फैट खाएंगे जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसका भाई अलांजो अपनी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। अब इस वजह से अलांजो को किचन के काम में लगा दिया जाता है और उसे सिर्फ डिब्बे का ही फैट खाने दिया जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई बाहर मोटे आदमियों का फैट खा के उन्हें मार देता है। अब अलांजो किसी और को ना मार
मारे, इसलिए मरिंजा उन्हें उनके सीक्रेट अड्डे के बारे में बता देती है। अब दोनों ऑफिसर अपने टॉर्च और हथियार के साथ उनके सीक्रेट अड्डे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी सैम के पीछे से अलांजो उनके ऊपर हमला कर देता है। अब सैम अपने आप को बचाने के लिए अलांजो के ऊपर हमला करता है, लेकिन अलांजो एक बार फिर से सैम को जमीन पे गिरा देता है। अब जैसे ही अलांजो सैम को मारने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहाँ पे टीन आ जाता है और उसकी जुबान काट देता है, और जीभ के कटने की वजह से अलांजो वहीं पे मर जाता है और सैम बच जाता है। लेकिन मरिंजा भी एक मॉन्स्टर थी, लेकिन अभी तक उसने किसी को भी जान से नहीं मारा था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है।